क्या हिंदू फोबिया फैलाने की कोशिश हो रही है? Atrocities of the so-called atrocities of the Mughals are being highlighted all the time. They forget that the Mughals were people who contributed to this country. The Mughals are people who've left lasting monuments, who've left lasting history, who've left culture, who've left the tradition of dance and music and painting and poetry and literature. The Mughals came here to make this their homeland. They were like, you could call them refugees, if you like. They were pretty well-off refugees. पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये दस्तूर रहा है जमाने का और खासतौर में बीते 7 सालों से जो तस्वीरें सेट हुई हैं वो ये है कि अगर आप जुल्म कर रहे हैं तो आपसे सवाल बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। जिसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है उससे सवाल पूछा जाएगा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इस जुल्म के खिलाफ बोलने की। यही हुआ है धर्म संसद के नाम पर, जो नसीरुद्दीन शाह के नाम पर पूरे मुद्दे को डायवर्ट करने की कोशिश गोदी मीडिया द्वारा, अंधभक्तों द्वारा और उनके आकाओं द्वारा जारी है। जहां गोदी मीडिया को सवाल पूछना था धर्म संसद पर, जो नफरत भरे बोल बोले गए, उन साधु संतों के पास जा करके यह पूछना था कि आखिरकार आपकी हिम्मत कैसे हुई कि 20 करोड़ मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान कर दें। पर 20 करोड़ मुसलमानों को लेकर के नसीरुद्दीन शाह ने बयान दे दिया तो बौखलाहट मच चुकी है। चर्चा का केंद्र जहां उनके बयानों का होना था, वहां नसीरुद्दीन शाह के नाम को टारगेट किया जा रहा है और तमाम तरह की बातों को सामने रख करके मुद्दे को उलझाया जा रहा है। जहां यह बात बिल्कुल सटीक साबित होती है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे भैया पानी जो है वो हराम होगा। ये तस्वीर सामने आ रही है नसीरुद्दीन शाह के बयान को लेकर के, जिस पर पाकिस्तान से भी प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह ने अपने बयान से उन तमाम नफरतबाजों को एक पैगाम देने की कोशिश की और आईना दिखाने की कोशिश की, जिसके चलते बवाल मच गया है। गोदी मीडिया इस तरीके से बौखला उठा है कि जैसे मानो उन लोगों से तो सवाल ही नहीं है, रडार सिर्फ नसीरुद्दीन शाह पर है। नसीरुद्दीन शाह को लेकर के क्या बवाल मचा हुआ है उसे आपके सामने रखने जा रहा हूं। पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान को लेकर के क्या खास प्रतिक्रिया आ रही है नसीरुद्दीन शाह की टिप्पणी के बाद। आपको बताता चलूं कि फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के गृह युद्ध वाले बयान पर पाकिस्तान सक्रिय हो गया है। बता दें कि नसीरुद्दीन शाह ने धर्म संसद को लेकर अपने बयान में कहा था कि जो लोग मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे हैं, दरअसल वो देश में गृह युद्ध का आह्वान कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस बयान को पाकिस्तान ने हाथों हाथ लिया जा रहा है। पाकिस्तान में सरकारी ब्रॉडकास्ट रेडियो पाकिस्तान ने फिल्म अभिनेता शाह के बयान पर कहा कि भारत की मोदी सरकार फासीवाद है। रेडियो पाकिस्तान के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने फांसीवाद मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से मुसलमानों के नरसंहार को रोकने के लिए कहा है और चेतावनी दी है कि इस उत्पीड़न की वजह देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नसीरुद्दीन शाह के बयान पर पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल पीटीवी न्यूज ने भी अपने ट्वीट में लिखा कि अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि भारत में मुसलमानों के दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। ऐसा हर क्षेत्र में हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक जफर हिलाली ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट करा। एक प्रमुख भारतीय शख्सियत नसीरुद्दीन शाह ने गृह युद्ध की चेतावनी दी है जो टाला नहीं जा सकता। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान और दुनिया इस लड़ाई में किसके साथ होगी।
क्या था नसरुद्दीन का बयान, जिसके बाद जो है बवाल मचा हुआ है। क्योंकि लगातार जो है धर्म संसद के नाम पर विदेशी प्रतिक्रिया सामने आई है। जहां धर्म संसद के नाम पर जहर उगले जा रहे थे, उस पर मोदी सरकार की चुप्पी पर हर कोई सवाल उठा रहा था। पर के मजाल के देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधान सेवक उन धर्म संसद चलाने वालों से सवाल पूछे या मीडिया उन लोगों के खिलाफ कोई खबर दिखाए, पर खबर दिखाई जा रही है और बवाल मचाया जा रहा है तो नसरुद्दीन शाह के बयान पर किस तरीके से गोदी मीडिया में एक हल्ला मचा दिया गया है। इस छोटे से वीडियो क्लिप पर अमन चोपड़ा के नजर डाल लीजिए। क्या हिंदू फोबिया फैलाने की कोशिश हो रही है? भारत के बांट देने के बाद भी गृह युद्ध नहीं हुआ। 47 में भारत बटा तब भी गृह युद्ध नहीं हुआ। नसरुद्दीन शाह जी, आप गृह युद्ध बनते, आप इतने बड़े अपराध आपने किया है गृह युद्ध का नाम लेके भारत में कि मुझे तो आप जैसे अदाकारों पर अच्छे शर्म आ रही है। आपको देख के शर्मिंदा आ रही है। आपका मुंह देखना भी पाप लग रहा है। भारत के खिलाफ बोलते हैं, गृह युद्ध को उकसाते हैं आप नसरुद्दीन शाह जी। आप इतने बड़े जाहिल और गंवार हैं। क्षमा मांगिए देश से कि हम गृह युद्ध का गलती से गृह युद्ध का नाम निकल गया। इस देश में कोई गृह युद्ध नहीं हो सकता। सभी एकजुट हैं, सभी एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि जहां सवाल पूछा जा रहा है इस्लामोफोबिया आखिरकार मोदी सरकार के राज में क्यों फैलाया जा रहा है, तो अमन चोपड़ा जैसे पत्रकार पूछ रहे हैं कि हिंदू फोबिया फैलाया जा रहा है। हिंदुओं को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश जो है रची जा रही है। आखिरकार नसरुद्दीन शाह के बयान पर इस तरीके की प्रतिक्रिया जो सामने आ रही है, उसके मायने इस तरीके से समझे जा सकते हैं कि आप मुसलमान हैं और आपके ऊपर जुल्म होगा तो आपको बोलने भी नहीं दिया जाएगा। और जब बोलने की कोशिश की गई है तो नसरुद्दीन शाह के बयान पर ही बवाल मचाना शुरू कर दिया कि जैसे मानो कि एक गुनाह कर दिया क्या। क्योंकि नसरुद्दीन शाह के बयान में गृह युद्ध छिड़ने की संभावना कही गई है। अगर इन लोगों के बयानों को नहीं रोका गया, पर मीडिया ने यह चलाया कि देखिए गृह युद्ध छिड़ गया, अब इसे रोकना जरूरी है। नसरुद्दीन शाह ने क्या कहा था उस पर भी नजर डालने जाने माने अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने कहा है कि जो मुसलमानों के जनसंहार के लिए कह रहे हैं वे गृह युद्ध कराना चाहते हैं, गृह युद्ध कराना चाहते हैं। कोलकाता से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी दैनिक द टेलीग्राफ ने नसरुद्दीन शाह की इस टिप्पणी को प्रमुखता से जगह दी। नसरुद्दीन शाह से जाने माने पत्रकार करण थापर ने दी वायर के लिए इंटरव्यू किया है। इंटरव्यू में शाह ने हरिद्वार में धर्म संसद को लेकर विस्तार से बात की है। नसरुद्दीन शाह ने हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक आयोजित एक धर्म संसद में मुसलमानों के जनसंहार की अपील के सवाल पर कहा, अगर इन्हें पता है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं तो मैं हैरान हूं। ये एक गृह युद्ध के लिए अपील कर रहे हैं। हम में से 20 करोड़ लोग इतनी आसानी से नष्ट होने वाले नहीं हैं। हम 20 करोड़ लोग इनकी जो बयानबाजी है इसके खिलाफ लड़ेंगे। हम 20 करोड़ लोगों के लिए ये मातृभूमि है। हम 20 करोड़ लोग यहीं के हैं, हमारा यहां जन्म हुआ, हमारे परिवार और कई पीढ़ियां यहीं दफन हो चुकी है। हम इस मिट्टी से प्यार करते हैं और इस मिट्टी को छोड़ करके नहीं जाने वाले। बस ये बयान दिया गया नसरुद्दीन शाह के बदौलत और उस पर हंगामा काट दिया गया गोदी मीडिया द्वारा। तो वहीं अंधभक्तों ने भी बिगुल फूंक रखा है। ट्विटर पर नसरुद्दीन शाह सुबह से ट्रेंड कर रहा है, जिसमें ऑप इंडिया लिखता है कि नसरुद्दीन शाह को गौ हत्या से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की भावनाओं और संवेदनाओं का इस देश में कोई सम्मान नहीं होना चाहिए। उनकी नजर में जिस औरंगजेब ने अनगिनत मंदिर तोड़े और हिंदुओं का कत्लेआम किया, उसकी आलोचना से उन्हें दुख क्यों होता है। तो वहीं अनंत विजय नाम के शख्स लिखते हैं, नसरुद्दीन शाह ने फिर मूर्खतापूर्ण बयान दिया है। पहले डर लगा, फिर संतान की सुरक्षा की चिंता हुई और अब मुगलों को शरणार्थी बताकर अपनी अज्ञानता का सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे हैं। कला सांस्कृतिक के लिए भी मुगलों को याद कर रहे हैं। ये भूल गए कि भारतीय कला को मुगलों ने किस तरह नष्ट किया था। संजीव मिश्रा नाम के शख्स लिखते हैं कि 5 वक्त के नमाज पढ़ने के बाद भी अगर डर लगता है तो नसरुद्दीन शाह अब आपको
एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए ताकि सारे भूत पिशाच मन का शंका भी दूर रहे। वहीं अशरफ हुसैन शख्स लिखते हैं कि हरिद्वार धर्म संसद पर बोले नसरुद्दीन शाह, हम 20 करोड़ लोग इतनी आसानी से नष्ट होने वाले नहीं हैं। हम 20 करोड़ लोग लड़ेंगे। हम 20 करोड़ लोगों के लिए ये मातृभूमि है। हम 20 करोड़ लोग यहीं के हैं। हमारा यहाँ जन्म हुआ। हमारे परिवार के कई पीढ़ियां जो हैं यहाँ दफन हो चुकी हैं। इसी के साथ साथ तारिक अनवर चंपारनी लिखते हैं, मैं नसरुद्दीन शाह के बयान से सहमत नहीं हूं। उन्होंने अपने बयान में गृह युद्ध का जिक्र किया है। क्या उन्हें लगता है कि देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति है? गृह युद्ध तब होता है जब दोनों पक्ष बराबर की आजमाइश करते हैं। ऐसी स्थिति में जब सरकारी मशीनरी, पुलिस शासन, प्रशासन, मीडिया खुल करके उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं। तो वहीं एक्टर मुकेश खन्ना लिखते हैं, हम 20 करोड़ लोग इतनी आसानी से नष्ट होने वाले नहीं हैं। हम 20 करोड़ लोग लड़ेंगे। मातृभूमि तो पाकिस्तानियों की भी थी, तो देश के 2 टुकड़े क्यों करवा दिए? ये सवाल नसरुद्दीन शाह से मुकेश खन्ना ने किया है। तो वहीं सुचित्रा कुर्की लिखती हैं, नसरुद्दीन शाह कर रहे हैं मुगल भारत में रिफ्यूजी शरणार्थी थे। ये ज्ञान सुनकर लोग शरण देना बंद कर देंगे। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं उन तमाम अनभक्तों की। कुछ लोग पक्ष में उतर रहे हैं तो कुछ लोग विपक्ष में खुल करके नसरुद्दीन शाह के बयान पर आलोचना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, जहां एक तरफ तो उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी जो अब तक नहीं हुई है, पर नसरुद्दीन शाह के बयान पर बवाल मचा करके इस पूरे मामले को रफा दफा करने की फिराक में गोदी मीडिया लग चुका है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।